नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन एक और पुस्तक का रिव्यू करेंगे जो कि दोस्तों ये दींगवाल पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गई है। दोस्तों, ये 3rd ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा 2026 के लिए निकाली गई है और ये विद्यालय विषय की कक्षा 1 से 5 तक यानी लेवल 1 के लिए, और ये पूरी पुस्तक जो है 50 अंक के लिए उपयोगी है। तो ये पुस्तक का मेन पृष्ठ है। मैं थोड़ा सा छोटा करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये मेन पृष्ठ है और मैं बाकी इसको वापस थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको भी सही दिखे। और ये विद्यालय विषय की है तो इसमें हिंदी है दोस्तों। हिंदी के राइटर है नथुराम मुक्कड़, इंग्लिश उमेश जोशी, गणित अनूप यादव, विज्ञान लोकेश टांक, सामाजिक अध्ययन होशियार सिंह और डॉक्टर मंगल यादव। तो ये पुस्तक का मेन पृष्ठ है, दींगवाल पब्लिकेशन के द्वारा निकाली जाती है। इसके कोड है DHP 87 और ये दींगवाल पब्लिकेशन का लोगो आप देख सकते हैं। 3rd ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा विद्यालय विषय की है, लेवल 1 के लिए यानी कि 1 से 5 के लिए, और ये दोस्तों पूरे 50 अंक के लिए उपयोगी हैं। इसमें दोस्तों टॉपिक टू टॉपिक थ्योरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित है। ये नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार है, RBSE और NCERT की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है और परीक्षा उपयोगी सार गर्भित प्रामाणिक संकलन इसके अंतर्गत दिया हुआ है। ये इसके पुस्तक के मेन पृष्ठ पे लिखा हुआ है। बाकी पुस्तक के ये मेन पृष्ठ में आपको थोड़ा सा और जूम करके भी दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा, ये मेन पृष्ठ है। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये इनके द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों के फोटो इसमें दे रखे हैं और ये 3rd ग्रेड के द्वारा जो अन्य पुस्तकें हैं वो भी इसमें इसके फोटो लगा रखे हैं। बाकी आगे देखते हैं। ये यहाँ से पुस्तक का मतलब फर्स्ट पेज अपन जैसे पलटते हैं तो यहाँ से पुस्तक स्टार्ट होती है, जिसमें वही चीज़ें लिखी हुई है जो मेन पृष्ठ पे लिखी हुई है। और बाकी इसकी रेट की बात की जाए तो इसमें फिक्स रेट दे रखी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, फिक्स रेट दे रखी है इसमें 360 रुपये। बाकी इसकी वस्तुनिष्ठ जो इसकी विषय सूची है वो देखते हैं अपन। ये यहाँ से विषय सूची आ गई दोस्तों, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप भी पढ़ सको। ये शुरुआत हिंदी से हो रखी है, हिंदी है इसमें दोस्तों टोटल 80 पेज, 1 से 80 पेज के अंतर्गत हिंदी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हिंदी के टॉपिक कौन कौन से वह भी मैं आपको सुना देता हूँ। हिंदी में है दोस्तों संधि एवं संधि विच्छेद, समास एवं समास विग्रह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकार्य शब्द जिन्हें अपन अव्यय बोलते हैं। उसके बाद वचन, एक वचन, बहुवचन, लिंग, शब्द शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ये तो हो गए हिंदी के टॉपिक्स जो कि हिंदी को कंप्लीट कर रखा है 80 पेज में। उसके बाद है इंग्लिश अंग्रेजी जो 1 से 64 यानी कि 64 पेज के अंतर्गत इंग्लिश है। इसमें आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स यानी कि लोकोक्तियाँ, मुहावरे और भाषा वन वर्ड संबिष्टन। ये मतलब इंग्लिश है 64 पेज के अंतर्गत हिंदी को कंप्लीट कर रखा है, ये 1 से 64 पेज। बाकी गणित देखते हैं। गणित में फर्स्ट टॉपिक दे रखा है संख्याओं से संबंधित, जिसमेम पूर्ण संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं, संख्याओं में भाग, संक्रिया, इकाई अंक, शून्य अंकों की संख्या। और गणित को भी गणित है दोस्तों इसमें 1 से 61 पेज के अंतर्गत गणित दे रखी है। और गणित में पहली इकाई मैंने बता दी, पहला टॉपिक है इसमें संख्याओं से संबंधित, और दूसरा है गणितीय मूल संक्रियाएं यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग। तीसरा है भिन्न की अवधारणाएं, दशमलव संख्याएं। फिर है LCM HCF और अभाज्य गुणनखंड। फिर है प्रतिशत। फिर है लाभ हानि। फिर है साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, रेखा एवं कोण। उसके बाद समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल, ठोस वस्तुओं का आयतन एवं क्षेत्रफल, समय और दूरी। तो ये गणित की विषय वस्तु हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरे पेज में दे रखी है विज्ञान। विज्ञान है दोस्तों 1 से 42 यानी कि 42 पेज के अंतर्गत विज्ञान दे रखी है। तो ये पेज संख्या देखने से अपन को ये आइडिया लग जाता है कि इसमें कितना मतलब सार गर्भित वो दे रखा है। ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदी की है तो हिंदी कोई 300-400 पेज में हिंदी कंप्लीट कर रखी है, तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल अच्छी किताब है। अब ये विज्ञान भाग 4 विज्ञान 1 से 42 पेज के अंतर्गत विज्ञान दे रखी है। तो विज्ञान के टॉपिक्स कौन कौन से हैं इसमें? अम्ल, सार, लवण, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका, जीवों में श्वसन एवं परिवहन,
जंतुओं में जनन। तो ये हो गए विज्ञान के टॉपिक। उसके बाद दे रखा है इसमें भाग 5 सामाजिक अध्ययन, जो कि थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट भी है। तो इसको दे रखा है 1 से 113, यानी कि 113 पेज के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन दे रखी है। इसमें टॉपिक है राजस्थान एक सामान्य परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, भारत प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव संरक्षण, राजस्थान में कृषि। फिर सातवां टॉपिक दे रखा है भारतीय संविधान, संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। यानी कि संविधान से रिलेटेड एक ही टॉपिक के अंतर्गत समाहित कर दिया 7वें टॉपिक में, 7वें चैप्टर में। फिर है राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान और राजस्थान में लोक प्रशासन। तो ये तो हो गई इसकी विषय वस्तु। तो ये 2 पेज के अंतर्गत इसकी विषय वस्तु दे रखी है, जो कि मैंने आपको पूरी पढ़ के सुना दी। बाकी आगे देखते हैं। विषय वस्तु के बाद यहाँ से मेन किताब स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में हिंदी है, हिंदी में भी संधि और संधि विच्छेद शुरुआत में दे रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। और इसमें उदाहरण भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दे रखे हैं और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही लिमिट दे रखे हैं, जैसे 2-5 उदाहरण दे रखे हैं। तो इसमें काफ़ी ठीक ठाक दे रखे हैं, ताकि उदाहरणों के माध्यम से अपन को समझ में आता है। तो उदाहरण भी इसमें ठीक ठाक संख्या में दे रखे हैं। और ये यहाँ से समास एवं समास विग्रह, ये आप देख सकते हो। डायग्राम के माध्यम से समास के भेद बता रखे हैं, तत्पुरुष समास, और उदाहरण बढ़िया ठीक ठाक दे रखे हैं। द्विगु के भेद, फिर आ जाता है संज्ञा। तो ये मैटर आप देख सकते हो। फिर आगे क्रिया, तो इनको मतलब डायग्राम के माध्यम से भी समझा रखा है। और कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसको अलग से हाईलाइट करके एक बॉक्स के माध्यम से मेंशन कर रखा है। फिर वचन, शब्द शुद्धिकरण, और अगर पैराग्राफ, अपन कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत कोई इंपॉर्टेंट बात आ जाती है तो उसको हाईलाइट कर रखे, उसको मतलब थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है उस फॉन्ट को। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे दे रखा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ये जो पूरा इसका दे रखा है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से होती है कि ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं जिनका प्रयोग बात की पुष्टि या विरोध, सीख तथा भविष्य कथन आदि के लिए किया जाता है। यानी कि ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इसको थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है, यानी कि ज़्यादा ब्लैक कर रखा है। बाकी आगे देखते हैं। ये पार्ट 2 इंग्लिश में ये आर्टिकल्स देख सकते हैं आप। और इंग्लिश का मतलब इन्होंने इंग्लिश ही नहीं रखा, क्योंकि इंग्लिश जैसे एक तो होती है इंग्लिश टू इंग्लिश, बिल्कुल अपने कुछ पल्ले ही नहीं पड़े। वैसे अपना इंग्लिश में हाथ तंग रहता है, तो इंग्लिश में ऐसा नहीं है इन्होंने कि पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश दे रखा है। जहाँ पे मतलब ज़रूरत है समझाने की तो हिंदी के माध्यम से समझा रखा है। जैसे आर्टिकल्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगर इसी लाइन को वो पूरा इंग्लिश में लिखता तो अपन को पल्ले ही नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश में अपन वैसे ही हाथ तंग रहता है अपना। जैसे यहाँ दे रखा है यूज ऑफ एन, तो इसमें हिंदी के माध्यम से भी समझा रखा है। अगर यही पूरा पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा हुआ होता तो अपन को कुछ समझ में नहीं आता। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को इंग्लिश के माध्यम से समझा रखा है, वहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ हिंदी के माध्यम से भी समझा रखा है। तो ये इसकी मुझे अच्छी बात लगी। इंग्लिश में अगर थोड़ा बहुत आप इंटरेस्ट रखते हो तो ये पुस्तक आपके लिए बेस्ट रहेगी। टेंस वगैरह ये देखिएगा आप। उसके बाद यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट वाली चैप्टर जो है, फर्स्ट टॉपिक जो है, इसमें संख्याओं से संबंधित दे रखा है, जिसमें पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं दे रखी है। और ये इसमें डायग्राम के माध्यम से भी समझा रखा है। ये गणितीय मूल संक्रियाएं, लाभ हानि, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन के नीचे उसका बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि अपन करें और अपन को समझ में नहीं आ रहा, अपन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो अपने भी वो समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें डायरेक्ट आंसर लिख दिया और कुछ उसका सॉल्यूशन पता ही नहीं चला अपन को कि कैसे सॉल्यूशन हुआ, क्या आंसर आया। तो इसमें वो चीज़ें नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व मिलेगा। ये रेखा एवं कोण,
और ये यहाँ से साइंस स्टार्ट हो जाती है। साइंस में देख सकते हैं आप, मतलब मैटर ये है कि इसमें सीधी सीधी बात ये है कि मैटर इसमें ज़्यादा कोई मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत विवरण नहीं दे रखा है। सीधी सी बात ये है कि ये जैसे थर्ड ग्रेड रीट लेवल 1 के लिए निकाली गई है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग इसमें मैटर हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैटर दे दिया और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम मैटर दे दिया जो अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसमें बहुत ही मतलब स्वीट तरीके से दे रखा है। और दींगवाल पब्लिकेशन की किताबें आप जानते हो, बहुत अच्छी किताबें आती है। वर्तमान में जो भी मार्केट में किताबें चल रही हैं उनमें सबसे बेस्ट अगर मुझे पूछते हो तो मैं सबसे बेस्ट दींगवाल पब्लिकेशन की बुक्स को ही बताता हूँ हमेशा। बहुत अच्छी किताबें आती हैं और ये किताबों में बहुत अच्छी मेहनत के साथ किताबें निकालते हैं और इनकी किताबों में गलती की गुंजाइश भी बहुत कम होती है। और ये फैक्ट के आधार पर किताबें निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो मन पड़ा वो लिख दिया, ऐसा भी नहीं होता है। इनकी किताबें बहुत ही अच्छी आती है और इनकी जैसे राजस्थान जीके की आती है, लगभग शुरुआत इन्होंने राजस्थान जीके से करी है। बाकी अब तो इनकी सभी मतलब जो भी एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग आने लग गई। और ये टॉपिक के पीछे क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं इसमें, ये सबसे अच्छी बात है। टॉपिक पढ़ो, उसके क्वेश्चन आंसर आप सोल्व करो, तो क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको मेन प्रश्न में भी मेंशन कर रखा था इन्होंने कि वस्तुनिष्ठ सही थे। तो ये टॉपिक के पीछे इसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। भाग 5 सामाजिक अध्ययन, ये राजस्थान एक परिचय। इस बार की ये थोड़ा सा इस बार रंगीन पेज में नहीं आई, ये ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन फ़ॉन्ट वगैरह काफ़ी अच्छी है और पुस्तकों की तुलना में इसमें फ़ॉन्ट वगैरह बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़ी साइज में लिख रखे हैं। ऐसा नहीं है वो कुचड़ मुचड़ लिख रखा है, ऐसा नहीं है। आराम से आप पढ़ सकते हो। पढ़ने में आपको किताब ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ते हुए अपन को मज़ा भी आए, तो ये किताब वैसी है, काफ़ी अच्छी बुक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था ये डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है। पृथ्वी के प्रमुख स्थूल रूप, तो ये ओवरऑल किताब मैंने आपको दिखा दी। ये देख सकते हैं आप, पूरी किताब मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके में दिखा दी। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। बाकी ये है पूरी किताब और ये मेन पृष्ठ का फोटो मैं फिर से आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। और रेट वगैरह मैंने बताई दी, रेट यहाँ पे मेंशन कर रखी थी। इसमें कितने 360 रुपये फिक्स रेट दे रखी है इन्होंने, 360 रुपये। तो बाकी ये पुस्तक है और मैंने आपको दिखा दी। और इसका पीडीएफ भी मैं ये जो आपको पीडीएफ वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, आप आसानी से देख लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।